गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम गूगल मीट के थ्रू एक लाइव सेशन लिया था। द टॉपिक वाज डिप्रेशन एंड आई एम सो थैंकफुल टू दोज हु हैड अटेंडेड दैट सेशन एंड बहुत ही फ्रूटफुल रहा ये सेशन। एंड कुछ लोगों का मैसेज आया था कि बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट्स वो इसको अटेंड नहीं कर पाए। तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ में थोड़ा सा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की उसके बारे में आपको बताती हूँ, सो दैट दोज हु हैव मिस्ड इट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो इसका हमारा जो इस सेशन का टॉपिक था दैट वाज डिप्रेशन। एंड इसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि डिप्रेशन जो है इट इज़ अ मेंटल इलनेस। इसको हमें बिल्कुल भी ऐसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। एंड इसमें क्या है कि आपको सैड फीलिंग्स जो हैं दे आर परसिस्टेंट। एक दो बार अगर आप सैड फील करते हो, कोई ऐसी सिचुएशन आई लाइफ में, दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल इफ़ यू आर फीलिंग सैड और लो। लेकिन अगर यही फीलिंग्स बहुत टाइम तक रहती हैं, फेड नहीं होती हैं विद टाइम, 3-4 वीक्स हो गए हैं या महीनों निकल जाते हैं, कई बार आप सेम मूड में हो, सेम स्टेट में हो, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। तो इसके सिम्टम्स होते हैं कुछ जिन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंड डिप्रेशन जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ही टाइम लगता है इसको ट्रीट करने में। इट इज़ टोटली ट्रीटेबल। 100% आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो विद योर कंसिस्टेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स एंड विद पेशेंस। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप इसके सिम्टम्स को पहचानिए। तो जिन लोगों में डिप्रेशन होता है उनको आप देखोगे कि वो हमेशा बहुत लो मूड रहेगा उनका एंड अपने आप को लोगों से आइसोलेट करके रखते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। कुछ लोग हैं जो अपने डिप्रेशन को कवर अप करने के लिए बहुत ज़्यादा आउट गोइंग एंड सोशल बन जाते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। नॉर्मली जो लोग हैं वो अपने आप को घर में ही बंद करके रखते हैं, उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, बिकॉज दे हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम। अपनी जो सेल्फ इमेज उनकी होती है बहुत ही नेगेटिव होती है अपने बारे में। एंड उनकी लाइफ जो है उसमें जो भी चीज़ें वो पहले इन्जॉय करते थे, जो भी चीज़ें उन्हें करना पसंद था, जो चीज़ें उन्हें खुशी देती थी, वो अब नहीं करते हैं। उनका माइंड उनके अगेंस्ट एक्ट कर रहा होता है कि उन्हें हर उस चीज़ से रोकता है जो उन्हें खुशी देती है। तो बेसिकली हम अपनी ही खुशी के खुद दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है। घर में कोई चीज़ आपको सही जगह पे नहीं मिलेगी। वो इतने लो एनर्जी उनमें होती है कि इतना फटीग होता है कि इवन अपने डे टू डे लाइफ की पर्सनल हाइजीन की जो उनका नॉर्मल रूटीन है वो भी वो ठीक से फॉलो नहीं कर पाती है। नहाना धोना, ब्रश करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, जिसके लिए वो बहुत स्ट्रगल करते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो घर पूरा डिसऑर्गेनाइज रहता है, कपड़े टाइम पे नहीं धुलेंगे, आपके डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहे होंगे। तो आप इस चीज़ों से पहचान सकते हो कि इंसान को कोई मेजर प्रॉब्लम है। एंड डीमोटिवेटेड रहते हैं, बहुत पेसिमिस्टिक उनकी सोच हो जाती है। हर चीज़ में वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि जो भी गलत हो रहा है वो मेरी अपनी वजह से हो रहा है। तो एक गिल्ट की फीलिंग आने लगती है उनमें। उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब्ड रहती है, या तो बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म की कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े रियल लाइफ में, तो वो हमेशा बेड में ही पड़े रहेंगे। या फिर इसके ऑपोजिट होता है कि वो उनके इतने नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि वो उन्हें सोने नहीं देते। सेम इज़ द केस विद देयर एपेटाइट। या तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं जस्ट टू फिल द एम्प्टीनेस इनसाइड देम, और या फिर उनके थॉट्स इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं कि उनको कुछ खाने का मन नहीं करता। एंड बहुत ही सीवियर केसेस में जाके लोगों को ये फील होने लगता है कि अब लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया है। होपलेसनेस होती है कि कुछ ठीक हो नहीं सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं जो सेल्फ हार्म भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि डिप्रेशन जो है ये बहुत सीरियस इशू है। इसको शुरू में ही अगर हम पहचान लें एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो इससे हम बच सकते हैं। एंड इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके स्पाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी वजह से आपको डिप्रेशन है, बट उनकी जो हेल्प से आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। अगर वो आपकी कंडीशन को समझें कि आप किस फेज से गुजर रहे हो, तो दे कैन एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड कंपैशन के साथ आपको सपोर्ट करके एंड आपको सही गाइडेंस देके आपको
सही हेल्प दिलवा के वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में जो है फैमिली थेरेपी एंड कपल काउंसलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड लोग जनरली जो हैं वो बहुत हेजिटेट करते हैं काउंसलर्स के पास जाना, बिकॉज उन्हें लगता है कि काउंसलिंग से क्या होगा, बात ही तो करनी है, दैट फैमिली मेम्बर्स कैन डू, या घर में कोई बड़ा है या आपका फ्रेंड है वही समझा लेंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग इज़ अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस जो कि एक प्रोफेशनली ट्रेंड काउंसलर्स आपको दे सकते हैं। बिकॉज जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, तो आपको लगता है फिज़िकली कुछ हो रहा है, तो शायद आपको उस पर ज़्यादा विश्वास होता है। बट मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ आपके सिम्टम्स पे काम करती हैं। आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नींद की दवाई दे देंगे। आपको भूख नहीं लग रही है, डाइजेशन ठीक नहीं है, उसके लिए आपको दवाई देंगे। मूड अच्छा नहीं है, यू कैन गेट एंटी डिप्रेसेंट्स एंड यू विल फील गुड। तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड उसके ऑपोजिट काउंसलिंग में क्या है कि बहुत टाइम लगता है एंड फिजिकली आपको कुछ नज़र नहीं आता, कि 1-2 सेशंस में तो पता ही नहीं चलता कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 2 बार आए, 3 बार आए, उसके बाद दे स्टॉप कमिंग, बिकॉज उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते। हमें बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए और वो भी विजिबल। लेकिन अगर आप पेशेंटली एंड सिंसियरली एफर्ट्स करेंगे, बिकॉज काउंसलिंग जो है इट इज़ ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की मदद के बगैर अकेला काउंसलर कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप कमिटेड हैं कि येस आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, तो सर्टेनली 100% आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। एंड काउंसलिंग में फिर लोग पूछते हैं कि आखिर करते क्या हैं काउंसलर्स, तो उसको भी आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाती हूँ कि डिप्रेशन में आखिर हमारे साथ होता क्या है। डिप्रेशन जब होता है तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की वजह से और हमारे कोर बिलीफ सिस्टम की वजह से जो है हमें जो है हमारे अंदर पेसिमिस्टिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कि कोई एक लेडी है जिसने रोज़ की तरह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाया, टेबल पे रखा, एंड हमेशा यही होता है कि हस्बैंड आते हैं, तैयार होकर खाना खाते हैं, चले जाते हैं। बट एक दिन ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने खाना नहीं खाया। तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, हो सकता है कि उनके पास टाइम नहीं था, आज लेट हो रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें भूख नहीं थी, रात को शायद बहुत हैवी हो गया था खाना, या पेट खराब है, या आज में भी मूड नहीं है सिंपली। तो एक अगर नॉर्मल हाउसवाइफ देखेगी तो वो इस सिचुएशन को इतना सीरियसली नहीं लेगी कि हो सकता है कोई वजह है तो मैं पूछ लूँगी, बात कर लेंगे। बट उसके कॉन्ट्ररी अगर एक ऐसी लेडी है जिसको डिप्रेशन है, तो वो क्या सोचेगी इस बारे में कि आज मेरा बनाया खाना इनको पसंद नहीं आया, छोड़ के चलेगा। ही हैज़ एक्चुअली रिजेक्टेड इट। और मैं देख रही हूँ कल भी जब खाना खा रहे थे मूड अच्छा नहीं लग रहा था, शायद आजकल इन्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं है। खाना तो छोड़ो, इनको शायद मैं ही पसंद नहीं हूँ आजकल, मैं दिखती भी अब पहले जैसी नहीं हूँ, अब मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो इनका बाहर किसी और के साथ अफेयर हो जाए, किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं है कहीं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक थॉट्स आते चले जाते हैं, दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक होते हैं। एंड भगवान ना करे उसी दिन रात को हस्बैंड किसी वजह से लेट हो गए तो आपके थॉट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि आप कंफर्म कर लेते हैं कि उनका कहीं बाहर किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है और आपको वो प्यार नहीं करते, और आप एक्चुअली प्यार के लायक ही नहीं हो, आपको तो कोई भी प्यार नहीं करता। तो यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो दीज आर ऑटोमेटिक। तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं ये कंट्रोल करते हैं कि आप कैसा फील करोगे। तो हस्बैंड जब आएंगे तो आप ऑब्वियसली सैड हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो, तो बिहेवियर भी आगे इफेक्ट होगा। या तो आप उनसे बिल्कुल बात नहीं करोगे, या लड़ाई करोगे, या इरिटेट होके कुछ उल्टे जवाब दोगे, या सिंपली बैठ के रो रहे होगे, तो बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं होगा। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो किस तरह आपके बिहेवियर को अफेक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है काउंसलर्स यूज़ कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जिसे कहते हैं, जिसमें कि आपके कोग्निशन, दैट मीन्स आपकी सोच पे और आपके बिहेवियर पे काम किया जाता है, किस तरह उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। एंड सेकेंड इज साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें कि आपके कोर बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है। कोर बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि हर किसी के जो है, हर इंडिविजुअल का अपना एक अपने बारे में एक सोच होती है
दैट इज़ कॉल्ड द कोर बिलीफ जो आपका है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा कोर बिलीफ ये है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो शायद प्यार के लायक ही नहीं हूँ। वो किसी भी वजह से हो सकता है, चाइल्डहुड में किसी ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से या कोई भी रीज़न हो, लेकिन मैंने ये मान लिया है और यही मेरी लाइफ में अब सच है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो कुछ हद तक तो मैं इस चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ विथ एफर्ट्स। मैं लोगों की ज़्यादा हेल्प करती हूँ, ज़्यादा उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे प्यार मिले, एक्सेप्टेंस मिले। लेकिन कभी ना कभी तो लाइफ में हो जाता है कि किसी ने थोड़ा सा निगलेक्ट किया, मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो एकदम से वो नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर होने लगते हैं कि देखा मुझे अब ये निगलेक्ट कर रहा है इंसान, मुझे ये प्यार नहीं करता अब। एंड अल्टीमेटली हम अपने कोर बिलीफ तक पहुंच जाते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ और मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो पूरी लाइफ हम लोग जो हैं अपने कोर बिलीव्स को कंफर्म करने के लिए एविडेंस ढूंढते रहते हैं हर सिचुएशन में। इट इज़ नॉर्मल एंड आवर माइंड वर्क्स लाइक दैट। तो उन बिलीव्स को प्रूव करने के लिए हम जब एविडेंस ढूंढते रहते हैं, इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हम ऑलरेडी बायस्ड हैं, थॉट ये बन चुकी है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हर सिचुएशन में हम यही ढूंढते हैं। तो फोकस हमेशा नेगेटिविटी पर रहता है। तो थ्रू साइकोथेरेपी, जिसे टॉक थेरेपी भी कह सकते हैं हम, उसके थ्रू जो है हम क्लाइंट के उस कोर बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि कैसे इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सके विद कन्फ्रंटेशन। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, बट येस इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें टाइम लगता है। जनरली 10 to 12 सेशंस लगते ही हैं, जिसमें कि आपको धीरे धीरे, बिकॉज 2-3 सेशंस तो क्लाइंट के साथ रेपो बिल्डअप करने में ही लग जाता है। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू ओपन अप वट एवर यू आर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रेंजर। तो उसके सामने आपको ओपन होने में, खुल के अपनी हर चीज़ बताने में कि आप क्या सोचते हो, विदाउट एनी गिल्ट एंड हेजिटेशन आप करते हो जब ये सब, तो उसमें टाइम लगता ही है। एंड देन द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट्स। तो धीरे 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 करके होता है। एंड काउंसलिंग का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको काउंसलर जानते नहीं हैं, सो दे विल नेवर जज यू। एंड आपके जो भी बिलीव्स हैं, आपका जो भी आप बिहेवियर करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप जो भी सोचते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, दे विल वैलिडेट योर फीलिंग्स। आपके इमोशंस को वैलिडेट करेंगे। कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि ओ आपने तो ऐसा सोचा या ऐसा किया तो आप बहुत बुरे इंसान हो। आपको कभी ऐसा जज नहीं करेंगे, लेबल नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल अनबायस्ड होके, जो काउंसलर्स हैं वो आपको सजेशंस भी देते हैं, एडवाइस करेंगे एंड दे विल हेल्प यू इन योर हीलिंग प्रोसेस। सो आप जो है अपने सिम्टम्स को पहचानिए, जितनी जल्दी हो सके हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में ये नहीं है, बट स्टिल बी अवेयर, आपके कोई फ्रेंड्स या आपके लव्ड वंस, आपके पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स या बच्चे इवन, उनमें आपको किसी भी तरह से कोई बिहेवियर नॉर्मल से हटके नज़र आता है, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट एंड एडवाइज देम टू सीक हेल्प। नेवर ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उन्हें आपकी प्रॉब्लम, आपसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, बट दे वॉन्ट योर सपोर्ट, योर अंडरस्टैंडिंग, एंड यू कैन ऑलवेज एडवाइज देम कि प्लीज़ गो एंड टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। ये सबसे बड़ी आपकी हेल्प होगी उन लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच दोज हु हैड जॉइंड माय सेशन लाइव, एंड जो नहीं कर पाए ये उनके लिए था। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई होप कि ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा एंड आपकी लाइफ कुछ बेटर बन पाएगी। थैंक यू सो मच।